क्या आप जानते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या होता है? उसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या होती है? और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने की वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमीषा पटेल और आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में। अगर इस लॉकडाउन की ही हम बात करें तो हमें सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि आज हमें कोरोना वायरस नहीं हुआ है, यानी कि हम हेल्दी है, हम अभी भी जिंदा है। उसके बाद हमें ख्याल आता है कि हमारे सर पे छत है। उसके बाद हमें ख्याल आता है कि हमारी प्लेट में खाना है। उसके बाद हमें ख्याल आता है कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स है, जो की वर्कर्स है, वो कितना ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं और हम सब उनके लिए थैंकफुल है ना। ये छोटी छोटी चीजें, पर क्या कभी हम अपनी जिंदगी में रुक के इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं? हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी वजह से हमारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। हम कभी नहीं सोचते हैं लाइफ की छोटी छोटी सक्सेस के बारे में, हमारे सेंसेस के बारे में, हमारी हेल्थ के बारे में, हमारे उन छोटे छोटे मूवमेंट्स और एक्सपीरियंस के बारे में जो लाइफ ने हमें दिए हैं। हम सब हमेशा अपनी लाइफ में एम्बिशन, सक्सेस, मनी, फेम के पीछे भागते ही रहते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जो है वो भी कितना ब्यूटीफुल है, जो अब तक हमें मिल चुका है वो भी कितना वैल्यूएबल है। अगर हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी वजह से हमारी लाइफ का जो ग्लास हमें हमेशा आधा लगता है वो हमें पूरा लगने लगता है। हमारे अंदर एक कंटेंटमेंट, एक पॉजिटिविटी आती है, एक हैप्पीनेस की भावना डेवलप होती है। कुछ लोग ग्रेटिट्यूड डेवलप करने के लिए सोशल वर्क और चैरिटी जैसे काम भी करते हैं। इतना ही नहीं, ओपेरा विनफ्री जैसे लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि वो छोटी छोटी लाइफ की कौन सी चीजों के लिए ग्रेटफुल है, जिसकी वजह से वो ज्यादा कंटेंटमेंट फील करते हैं, ज्यादा हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को फील करते हैं और उसकी वजह से वो ज्यादा एम्बिशंस को अचीव कर सकते हैं। तो आप भी अगर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं, या तो फिर आप थैंक यू नोट्स लिख सकते हैं, या तो फिर आप लोगों को थैंक यू फेस टू फेस कह सकते हैं। और अगर ये भी आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप सोने से पहले 5 मिनट का समय निकाल सकते हैं, जहां पे पूरे हफ्ते में आप कौन सी चीजों के लिए ग्रेटफुल थे वो आप सोच सकते हैं। कुछ लोग यहां तक प्रैक्टिस करते हैं कि जो कड़वी यादें हैं, जो कड़वे एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, या तो फिर किसी ने आपके लिए कुछ बुरा किया है, उसने भी आपको कुछ सिखाया है और उसके लिए भी वो ग्रेटफुल है, तो आप यहां तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप शुरुआत ऐसी चीजों से कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में फिजिकल है। उसके बाद स्लोली आप कोशिश करें कि आप क्वालिटेटिव चीजों पे ध्यान दें या फिर ऐसी चीजों पे ध्यान दें जो प्राइसलेस है। तो अगर आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ का ग्लास हमेशा भरा हुआ आपको फील होगा, हैप्पीनेस आपको फील होगी, कंटेंटमेंट आपको फील होगा, आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे और उसकी वजह से आप ज्यादा एम्बिशंस को हासिल कर सकेंगे। आपको लगेगा कि अगर मेरे पास इतना कुछ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। रिमेंबर, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डजंट कम फ्रॉम द हैप्पीनेस, इट्स हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू।